कहानी की शुरुआत होते ही हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन रेट काफी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है और इतने सारे पॉपुलेशन के लिए फूड सप्लाइंग के लिए साइंटिस्ट ने कुछ आर्टिफिशियल बीज को बना डाला था जिस पर तरह तरह के केमिकल्स लगाए हुए हैं। साइंटिस्ट ने बीजों को इस तरह से बनाए थे कि अगर सिर्फ एक ही बीज को खेतों में लगाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे अनाज की उत्पत्ति होगी, लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड थे यानी इसके कुछ बेनिफिट्स थे तो उससे ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स थे जो उसके मुकाबले में जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि इससे जमीन बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। और यह था कि सभी औरतों को मल्टीपल्स प्रेग्नेंस होते थे यानी एक ही महिला के पेट से ज्यादा बच्चों का पैदा कर देना। अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे बच्चे लगातार होते थे तो इसी की वजह से आबादी भी बढ़ती चली जा रही थी। यही सब देखकर इसी पॉपुलेशन को रोकने के लिए एक सीनियर लेडी डॉक्टर वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करवाती है, यानी कोई भी फैमिली हो और चाहे उसके कितने भी बच्चा पैदा होते हों, लेकिन उन्हें पालने के लिए एक ही बच्चा मिल सकता है और बाकी के सारे बच्चों को वे गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। और जो बच्चे गवर्नमेंट के पास होते थे उन्हें एक हाई टेक्नोलॉजी मशीन में सुला दिया जाता था और उन सारे बच्चों को तब जगाया जाएगा जब फूड क्राइसिस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। वहीं पर एक लेडी को दिखाया गया जिसका नाम कैरन था। वो इस टाइम 7 लड़कियों को पैदा करती है और वो सारी बच्चियां दिखने में बिल्कुल सेम थीं, यानी शकल सूरत में बिल्कुल एक जैसी लगती थी जो उन्हें पहचानना काफी मुश्किल था। लेकिन सबसे दुखद वाली बात तो यह था कि उन 7 बच्चों को पैदा करने के बाद कैरन खुद मर जाती है और उनके ग्रैंडफादर अपनी सारी बच्चियों को गवर्नमेंट के हवाले नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन सारी बच्चियों का ग्रैंडफादर एक डॉक्टर की मदद से उन्हें अपने पास ही रख लेते हैं और उन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर्स को नाम डेज ऑफ अ वीक रखे, यानी किसी का नाम संडे रखा तो किसी का नाम मंडे रखा था और इसी तरह से बाकी के भी डेज के नाम भी रख दिए। उन सारे लड़कियों सिर्फ एक ही दिन बाहर जाने की परमिशन थी, यानी जो बच्ची संडे है वो सिर्फ संडे के दिन ही घर से बाहर निकल पाएगी और जो मंडे है वो मंडे के दिन, और बाकी के सभी ऐसे ही करेंगे। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि गवर्नमेंट उन्हें पकड़ ना सके और सारी बच्चियां अपने मदर नाम यानी कैरन को रखकर बाहर जाएंगे ताकि अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकें और दुनिया में होने वाले नए नए एक्टिविटीज को भी सिखा जा सके। उन सभी बच्चियों के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई हुई थी ताकि उनमें से एक बच्ची जितने भी बाहर से एक्टिविटीज सीख कर आती है तो वो अपने बाकी के सिस्टर के साथ शेयर कर सके। फिर एक दिन थर्सडे चुपके से बाहर स्केटिंग सीखने के लिए चली जाती है जिससे उसकी एक फिंगर थोड़ी सी कट जाती है। यह देखकर उन बच्चियों के ग्रैंडफादर उन सभी बाकी के बच्चियों के थोड़ी थोड़ी सेम उसी तरह से फिंगर्स काट देते हैं ताकि उनके हाथ में सेम चोट हो और कोई भी उन्हें पहचान ना सके। वो इस बात का फायदा इसलिए उठा रहे थे कि उनकी फेस बहुत ही ज्यादा मैच होते थे जो कि नेक्स्ट लेवल की थी। यहाँ से इस कहानी को शिफ्ट करके सीधे हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पता चला कि उन 7 लड़कियों के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, लेकिन वो 7 सिस्टर अपने ग्रैंडफादर के रूल्स के मुताबिक भी उसे फॉलो कर रही थीं। लेकिन धीरे धीरे सारी लड़कियां अपनी डेली लाइफ से काफी बोर हो भी चुकी थीं। इसके बाद देखते हैं कि मंडे ऑफिस जा रही है। हम देख पाते हैं कि मंडे जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक लड़का भी था जिसका नाम एड्रियन था। मंडे और एड्रियन एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए थे और वो सिर्फ मंडे के दिन ही मिला करते थे क्योंकि बाकी के डेज में मंडे के सिस्टर का आना जाना लगा रहता था। इसके बाद मंडे अपने एक कुलीग से मिलती है, लेकिन सब उन सिस्टर्स को कैरन के नाम से ही जानते थे क्योंकि वो अपने मदर के नाम को यूज करके अपने अपने दिन उसी काम पर जाया करती थी। लेकिन मंडे और उसकी कुलीग की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि आज मंडे की प्रमोशन होने वाली थी जिससे मंडे का कुलीग जेलश होने लग जाता है। अब क्योंकि मंडे की प्रमोशन होगी तो जाहिर सी बात है उसकी बाकी के सिस्टर्स का भी प्रमोशन हो जाएगी। इसीलिए मंडे की सारी सिस्टर्स काफी एक्साइटेड थीं और उसके आने का इंतजार काफी बेसब्री से कर रही थी क्योंकि वो सारे के सारे अपने अपने दिन काम पर अपने अपने आइडेंटिटी को लेकर जाया करती थीं। लेकिन आज कुछ अलग ही हो गया था क्योंकि काफी रात गुजर जाती है और मंडे अभी तक घर नहीं आई थी। इसी वजह से मंडे के सारे सिस्टर्स को अपनी बहन की फिक्र होने लग जाती है। अब क्योंकि उन्हीं बहनों में से इंटेलिजेंट फ्राइडे होती है इसीलिए वो मंडे की डिवाइस के लोकेशन को ट्रेस करती है, लेकिन पता चला कि वहाँ पर तो नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा था। फिर ट्यूसडे वाले दिन ट्यूसडे सेम मंडे की तरह मेकअप करके ऑफिस जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कैरन यानी मंडे का प्रमोशन हो गया है और ट्यूसडे को मंडे का गायब होने का शक उसके कुलीग पर ही जा रहा था क्योंकि उनके बीच ज्यादा कुछ बन नहीं रही थी।
इसके बाद ट्यूसडे क्लब में दिखाई जाती है, जहाँ पर उसे पता चला कि मंडे से उसकी कुलीग ने कुछ बातें वगैरह की थी और वो सारी बातें ट्यूसडे अपने बाकी के सिस्टर्स को बता रही होती है। और सामने से कैब के 2 एजेंट आ जाते हैं और वो लोग ट्यूसडे को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, यहाँ तक कि ट्यूसडे की उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी ले लेते हैं जिससे वो अपने सारी बहनों से कनेक्ट रह रही थी। देखने को मिला कि वो लोग उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ट्यूसडे के सिस्टर्स को उसका नो सिग्नल मिलता है। इसके बाद ट्यूसडे को कैब फैक्ट्री लेकर जाया जाता है। वहाँ पर कैब की हेड लेडी डॉक्टर ट्यूसडे को बताने लग जाती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर वाली राज को काफी अच्छी तरीके से जानती हूँ। फिर भी वो लेडी डॉक्टर उन सारी बहनों को जान से मारने का ऑर्डर दे देती है। फिर वो लोग ट्यूसडे की बड़ी अजीब तरीके से आंख निकाल लेते हैं और उस आंख को वो लोग ट्यूसडे को घर पर लेकर जाते हैं। फिर ट्यूसडे की आंखों को यूज करके उनके डोर को ओपन कर लेते हैं। वहाँ पर उन सिस्टर्स और उन एजेंट्स के बीच काफी भीषण फाइट होती है। किसी तरह से वो सिस्टर्स उन सारे एजेंट्स को मार डालती हैं, लेकिन इस फाइट के बीच संडे की भी मौत हो जाती है। जब उस लेडी डॉक्टर को इस बारे में खबर लगती है कि उसके सारे के सारे भेजे हुए एजेंट्स मारे जा चुके हैं, तो एक एजेंट उस लेडी डॉक्टर को बताता है कि उन सारे सिस्टर्स को वांटेड लिस्ट में डाल दिया जाए। लेकिन इस काम को करने से वो लेडी डॉक्टर साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो अर्लीमेंट की मेंबर थी और इसका साइड इफेक्ट्स उस पर भी पड़ सकता था। जब ये उन सिस्टर्स को इस बारे में खबर लगा कि वो आंख उनकी सिस्टर ट्यूसडे की है, तो वो काफी डर जाती है और वो काफी अपसेट भी होती हैं। अब क्योंकि उन सारे सिस्टर्स को अपने कुलीग पर शक था, इसीलिए वेडनेसडे बगैर खुद को कुछ चेंज किए अपने उस कुलीग के घर पर जाती है। वेडनेसडे जाकर उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेती है, जिस पर वो सारी बात बता देता है। वो बताता है कि मंडे को प्रमोशन इसलिए मिली हुई थी क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा फंड के तौर पर उस लेडी डॉक्टर को दिया हुआ था, लेकिन अनजान सा शख्स उस कुलीग को शूट करके मार देता है। दरअसल ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि एक एजेंट ने चलाई थी। वो एजेंट अब घर में घुसने लग जाता है, जहां पर वेडनेसडे बहुत ही समझदारी के साथ उस एजेंट को काफी क्रूरता के साथ उसे मार देती है। फिर वो एजेंट की गन को लेकर बाकी सारे एजेंट्स को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वेडनेसडे वहां से भागने की कोशिश में लग गई थी, लेकिन सारे एजेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर तभी वहां पर मंडे का एड्रियन कैरन यानी मंडे से बात करने के लिए उसके घर पहुंच गया था। एड्रियन के साथ बात करने के दौरान सैटरडे को पता चल जाता है कि मेरी कोई बहन एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में है। फिर इसके बाद वो लोग एक नया प्लान बनाते हैं, जहां पर फ्राइडे अपने सिस्टर सैटरडे को अपने साथ जाने के लिए कहने लग गई और साथ साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक चिप भी लगा देती है ताकि कैब कंपनी के कंप्यूटर्स को हैक किया जा सके। दूसरी तरफ वेडनेसडे भागते हुए एक टेरेस पर पहुंच चुकी थी और जब वेडनेसडे एक बिल्डिंग से सामने वाले बिल्डिंग पर जंप करने की कोशिश करती है, तब एक एजेंट उसे शूट कर देता है, जिससे वेडनेसडे काफी इंजर्ड हो जाती है। लेकिन वहां पर एजेंट आकर उसके सर पर शूट कर देता है और देखते ही देखते उन सारे सिस्टर्स के आंखों के सामने ही वेडनेसडे की मौत हो जाती है। फिर सैटरडे एड्रियन के साथ उसके घर पर जाती है और वो बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट कर रही थी कि जैसे वो एड्रियन की फ्रेंड हो। लेकिन तभी सैटरडे अपनी डिवाइस पर लगी हुई चिप की मदद से कैब की कंप्यूटर्स को हैक करने में कामयाब हो जाती है, जिससे वो कैब के कंप्यूटर्स का सारा डेटा अपने सिस्टर्स को ट्रांसफर कर देती है। जहां पर वो कंप्यूटर्स को चेक करते हुए उन्हें एक शैल में अपनी एक सिस्टर नजर आती है, जिसे वो लड़कियां अपनी सिस्टर मंडे को समझ लेती हैं और काफी खुश हो जाती हैं। इसके बाद एड्रियन थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है। अब क्योंकि पीछे से सैटरडे घर में अकेली रह गई थी, तो वहां पर बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं और वो सैटरडे को उसकी बहनों के सामने ही काफी बुरी तरह से शूट करके मार डालते हैं। लेकिन ठीक उसी टाइम पर उन बाकी के सिस्टर्स के घर पर भी कोई अटैक कर देता है, जहां थर्सडे और फ्राइडे घर से भागने की कोशिश में लग जाती हैं। फ्राइडे कहती है कि हमें एक साथ भागना नहीं चाहिए कि तभी फ्राइडे को एक आइडिया आता है। वो भागते भागते एक अपार्टमेंट में चली जाती है, जहां पर वो एक माइक्रोवेव का यूज करके अपने सिस्टर को अपना आखिरी गुड बाय कहती है। वहां पर वो सभी एजेंट्स के साथ काफी जोर से ब्लास्ट कर लेती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पर फ्राइडे ने खुद को सेक्रीफाइस करके अपने सिस्टर थर्सडे की जान बचा ली थी। इस बारे में जब एड्रियन को पता चलता है तो वो कैरन को चेक करने के लिए उसके घर पर जाता है और उसकी मौत एड्रियन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही एड्रियन वहां से जाने के लिए अपने गाड़ी में बैठता है, अचानक से थर्सडे वहां आकर उसे अपने बहनों के मौत का रिस्पॉन्सिबल कहती है और यहाँ पर तब जाकर एड्रियन को सारी बात समझ में आ जाती है कि ये सारी बहनें एक ही नाम यानी कैरन यूज करके जिंदगी गुजार रही थीं। तभी एड्रियन थर्सडे को बताता है कि मैं तुम्हारे सिस्टर मंडे
इसे बहुत प्यार करता था और बताता है कि मैं इसी वजह से तुम्हारा हेल्प भी कर दूंगा। इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। एड्रियन थर्सडे को एक डेड बॉडी वाली बैग में डालकर उसे कैब के मेन ऑफिस में लेकर जाता है, जहां पर थर्सडे अपने डिवाइस को यूज करके उनके सारे के सारे सीक्रेट्स मिशन को हैक कर लेती है। और यहाँ पर उन लोगों को कैब की रियलिटी के बारे में पता चल जाती है कि जितने भी बच्चे गवर्नमेंट के पास होते थे वो उन बच्चों को उस हाई टेक्नोलॉजी मशीन में डालकर मार देते थे। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ के सारे कर्मचारियों को मारने लग जाते हैं। वो लोग एक शैल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें ट्यूसडे मिल जाती है, और ट्यूसडे की तो इन्होंने एक आंख को पहले ही निकाल ली हुई थी। और यहीं पर इस कहानी का सारा राज रिवील हो जाता है, और वो यह था कि उस सिस्टर्स में सिर्फ मंडे ही थी जिसने अपने बहनों को धोखा दिया, क्योंकि वो लेडी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और उसने उस लेडी डॉक्टर को अपने बहनों वाले राज को भी बता दिया था, क्योंकि वो अकेले ही सोशल लाइफ जीना चाहती थी और बिल्कुल आजादी के साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती थी। इसके बाद ट्यूसडे सेम मंडे जैसा लुक लेकर उस लेडी डॉक्टर की प्रेजेंटेशन में चली गई, जहां पर ट्यूसडे मंडे से मिल जाती है। यहाँ पर उसे देखते ही ट्यूसडे मंडे पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मंडे बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थी और उसने अपने सारे बहनों को धोखा दिया हुआ था। और वजह भी यही था कि वे सारे सिस्टर्स एक एक करके मारे चली जा रही थीं। इस बात का बहस के दौरान दोनों में मंडे और ट्यूसडे के बीच ताबड़तोड़ फाइट हो जाती है और उसी दौरान एक गोली आकर मंडे को लग जाती है। दूसरी तरफ थर्सडे एड्रियन मिलकर कैब के रिकॉर्डेड वीडियो प्रेजेंटेशन वाले स्क्रीन और चालू कर देते हैं, जिससे सभी लोगों के कैब कंपनी और लेडी डॉक्टर की रियलिटी के बारे में पता चल जाता है। इसी गुस्से में आकर वो लेडी डॉक्टर थर्सडे का गला दबाने लग जाती है, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर मंडे भी जख्मी हालत में आ चुकी थी। सभी देखते हैं कि मंडे के हाथ में एक गन भी थे। तभी उन्हीं में से एक एजेंट समझता है कि मंडे लेडी डॉक्टर को जान से मारने वाली है, इसीलिए वो एजेंट मंडे को शूट कर देता है। अपने फ्रेंड को मरता हुआ देखकर एड्रियन भी उस एजेंट को शूट करके उसे जान से मार देता है। गोलियां फायर होने की वजह से भीड़ में हलचल मच जाती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि मंडे और एड्रियन असल में शादी कर चुके थे। मरते हुए मंडे एड्रियन से कहने लग गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती थी और उसे दुनिया में लाना चाहती थी, इसीलिए मुझे उस लेडी डॉक्टर के साथ डील करनी पड़ी। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि दुनिया के सभी जगहों से वन चाइल्ड पॉलिसी को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है और कोर्ट ने उस लेडी डॉक्टर को सजाए मौत की ऐलान कर दी है, क्योंकि उसने इतने सारे बच्चों को मार डाला था। इसीलिए उसे इस धरती यानी इस दुनिया में रहना एक गुनाह पाप माना जाएगा। इसके बाद हमें एक आर्टिफिशियल स्टूब में 2 ट्विंस बच्चे दिखाए जाते हैं। पता चला कि दरअसल ये बच्चे किसी और के नहीं बल्कि मंडे के थे, जिनके फादर एड्रियन के साथ साथ दोनों थर्सडे और ट्यूसडे ने बचा लिया था, और ट्यूसडे ने अपने एक आर्टिफिशियल आंखें भी लगवा ली थीं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।